दोस्तों, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या इन दिनों बहुत मुसीबतों में घिर चुके हैं। जहां उनका क्रिकेट में बुरा हाल है, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ में भी उथल पुथल मची हुई है। इस वीडियो में हम जानेंगे हार्दिक और नताशा के बीच आई दूरियों की सच्चाई के बारे में, उनके डाइवोर्स की सच्चाई के बारे में, उनकी अनसुनी प्रेम कहानी, नताशा और एक्टर अली गोनी की प्रेम कहानी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। दोस्तों, बात करें नताशा स्टैनकोविक की तो 4 मार्च 1992 में यूरोप के सर्बिया देश में नताशा का जन्म हुआ। नताशा के पिता सर्बिया में एक बिजनेसमैन हैं। नताशा का पूरा बचपन सर्बिया में ही गुजरा, जहां उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से कंप्लीट किया। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मॉडलिंग में अपना करियर बनाने के लिए नताशा सर्बिया से मुंबई आ गईं। इसके बाद उन्होंने कई टीवी एड्स और शोज में काम किया। कुछ ही टाइम बाद नताशा को मिला मौका बिग बॉस सीजन 8 में पार्टिसिपेट करने का और बिग बॉस से उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई। यहाँ से मिली पहचान से नताशा को और भी काम मिलने लगा। अब उन्हें अगली बड़ी पहचान मिली बादशाह के सॉन्ग डीजे वाले बाबू से। ये सॉन्ग बहुत बड़ा हिट रहा था। इसके बाद नताशा नजर आई डांस रियलिटी शो नच बलिए सीजन 9 में। यहाँ से उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए। फिर वो सत्याग्रह और एक्शन जैक्सन मूवी में भी अजय देवगन के साथ काम करती नजर आई। इसके साथ उन्हें साउथ इंडियन फिल्में भी मिलने लगी। इसके अलावा भी नताशा ने कुछ फिल्में और वेब सीरीज की। दोस्तों, हार्दिक पांड्या से पहले नताशा एक्टर अली गोनी के साथ रिलेशनशिप में थी। इनका रिश्ता साल 2014 में शुरू हुआ। जब नताशा बिग बॉस के घर में थी, उस टाइम वो अली के साथ रिलेशनशिप में थी। इनका रिश्ता बहुत जल्दी जुड़ा, लेकिन कुछ ही टाइम बाद कल्चर डिफरेंसेस की वजह से दोनों में झगड़े भी होने लगे, इसीलिए दोनों अलग भी हो गए। नताशा धीरे धीरे अपने करियर में आगे बढ़ रही थीं। उसी बीच साल 2019 में मुंबई में एक पार्टी में हार्दिक और नताशा की मुलाकात हुई। हार्दिक को पहली नज़र में ही नताशा पसंद आ गई थी, इसीलिए उस पार्टी में ही हार्दिक ने नताशा से बात की। क्योंकि हार्दिक एक फेमस क्रिकेटर थे, इसीलिए नताशा उन्हें पहले से ही जानती थीं, इसीलिए वो बात करने को तैयार हो गईं और फिर पार्टी के बाद दोनों सोशल मीडिया के थ्रू बातचीत करने लगे। कुछ ही टाइम में दोनों ने ही प्यार का इजहार किया और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। फिर जनवरी 2020 को हार्दिक ने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। इसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इसके कुछ टाइम बाद नताशा प्रेग्नेंट हो गई थीं। जी हाँ, नताशा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं। इन लोगों ने प्रेगनेंसी की बात भी फैंस से नहीं छिपाई और उसके कुछ टाइम बाद 31 मई 2020 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद नताशा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम इन्होंने अगस्त रखा। इनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों की बॉन्डिंग की भी बहुत तारीफ होती थी और दोनों परफेक्ट कपल भी बोले जाते थे। लेकिन साल 2023 के एंड में आकर दोनों में दूरियां आने लगी और दोनों साल 2024 की स्टार्टिंग से साथ में दिखना भी बंद हो गए। हार्दिक पांड्या वैसे भी अपनी हरकतों की वजह से सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी में घिरे रहते थे, लेकिन साल 2023 में वेस्ट इंडीज में हुई एक सीरीज में उन्होंने कुछ ऐसा किया जहां से उनकी इमेज एक विलेन की हो गई और फिर वो और ज्यादा विलेन बनते ही चले गए। दरअसल टीम इंडिया वेस्ट इंडीज टूर पर गई थी, जहां पर एक मैच में हार्दिक ने तिलक वर्मा की हाफ सेंचुरी नहीं होने दी। इसके बाद वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर आईपीएल में उन्होंने मुंबई का कप्तान बनने की शर्त रखी। इसी वजह से हार्दिक के खिलाफ लगभग सभी क्रिकेट फैंस हो गए। उन्हें ट्रोल किया गया, वो भी बेहद ज्यादा, और इसका असर उनकी परफॉर्मेंस पर भी पड़ा। अब उनकी इमेज एक खराब इंसान होने के साथ साथ एक बेकार खिलाड़ी की भी बन गई। हार्दिक के बिहेवियर को देखते हुए ही शायद नताशा ने उनसे दूरियां बनाना शुरू कर दिया और दोनों साथ में दिखना भी बंद हो गए। हालांकि इसी बीच इन दोनों में जरूर कोई आपसी बड़ी अनबन हुई थी। अब समय ये है कि कई महीनों से न ये दोनों साथ में देखे गए हैं और ना ही दोनों ने साथ में कोई सोशल मीडिया पोस्ट की है। मार्च में जब नताशा का बर्थडे था, तब भी हार्दिक ने उन्हें विश नहीं किया और हार्दिक की ट्रोलिंग और बुरे समय में भी नताशा ने हार्दिक को कोई सपोर्ट नहीं किया। इस सब के बाद इनके डाइवोर्स की खबरें तब सामने आई जब नताशा ने अपने सरनेम से पांड्या हटा
दिया। इससे ये क्लियर हो गया कि या तो इनका रिश्ता टूटने वाला है या टूट चुका है। हालांकि अभी भी कंफर्मेशन का इंतजार है। तो फ्रेंड्स, ये थी हार्दिक और नताशा की मिलने से लेकर अलग होने तक की कहानी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर दें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।